एक महात्मा थे वृंदावन में, ये सूरज घाट पर रहते थे, बंगाली शरीर था, रामानंद संप्रदाय के संत थे, उनका नाम था सियाजू राम बाबा। सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम ऐसा बोलते रहते थे। पूरे वर्ष वृंदावन में रहते थे, केवल चैत्र नवरात्रि अयोध्या जी जाते थे और चैत्र नवरात्रि के आरंभ से लेकर पूर्णिमा तक वहां रहते थे और पूर्णिमा के बाद फिर वृंदावन आ जाते, फिर वृंदावन ही रहते। बड़े नाम जापक थे। बिहारी जी जाते रोज दर्शन करने, तो गोसाई भीन में बड़ी श्रद्धा रखते थे। बाबा कौन के दर्शन कर रहे हो? जय हो श्री अवध बिहारी जी की जय हो। वाह, हमारे अवध बिहारी जी। अरे बाबा ना है यहाँ अवध बिहारी ना है, चलो जाओ वहां अयोध्या में, वहां अवध बिहारी, यहाँ कहाँ धरे अवध बिहारी। तो बाबा कहते गोसाई जी हमारी आंखों से देखो तो ये अवध बिहारी ही है। और जाते रोज, राधा वल्लभ जी आते कहते जानकी वल्लभ लाल जी, राधा रमन जी को कहते जानकी रमन जी। फिर गोपेश्वर महादेव आते, उनको कहते नागेश्वर महादेव, अयोध्या में प्रधान नागेश्वर महादेव, उनको कहते नागेश्वर। और यमुना स्नान करने रोज जाते और कहते क्या, चलो सरयू नहाए हमें। कोई पीछे पड़ता कि बाबा ये सब बड़ी अनन्यता दिखाते हो, यहां क्यों पड़े रहते हो, अयोध्या में रहो जाके, क्या कमी है। एक बार लोगों ने ज्यादा परेशान किया तो रोने लगे। वो बोले तुम्हें खबर है मैं किस लिए यहां रहता हूं? किस लिए रहते हो? बोले हमारे छोटे सरकार शत्रुघ्न लाल जी राम जी के विरह में रोते रहते हैं, उनको सियाराम सियाराम सुनाकर सुखी करने के लिए यहां रहता हूं। पर संतों का भाव कैसा विचित्र। शत्रुघ्नस्य मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुवने चक्रे मथुराम नाम वही पुरी। कहने का आशय यह है संतों के विचित्र भाव। और हमको लगता है शायद इसीलिए वो कहते हों कि लोग बार बार भगवान का स्मरण करें, ये भी हो सकता है। और एक बार बोले महाराज जी से, भक्तमाली जी से, बोले बाबा हमको अयोध्या भिजवा दो। तो महाराज जी ने कहा अब आपका शरीर वृद्ध हो गया बाबा, पैर में भी सूजन आ गई है, मुख पे भी सूजन आ गई है, ये चिन्ह अच्छा नहीं है। महाराज जी ने कहा लगता है आपका समय निकट आ गया है, तो अब आप यहीं रहो, आप जाओ मत। तो बोले पहले अकेला चला जाता था तो पूछने की जरूरत नहीं थी, अब किसी साधु को आप भेज दीजिए, मेरी भावना है मैं वहां जाना चाहता। महाराज ठीक है। एक साधु को महाराज जी ने उनके साथ टिकट करा के भेज दिया। अयोध्या जी में रहे और लगभग शतायु के निकट पहुंच गए थे, 1-2 वर्ष कम थे शतायु में। अब कोई 98 वर्ष का हो तो उसको 100 वर्ष का ही मानना चाहिए। समीप तो पहुंच गया ना, 100 के निकट पहुंच गया। लगभग 98 वर्ष की आयु थी, इकहरा शरीर था। तो रोज सरयू स्नान, एक दिन जाकर सरयू स्नान करके, रोज सरयू स्नान नहीं कर सकते थे। अष्टमी को बोले, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, कि आज तो हम नहीं मानेंगे, हमको सरयू स्नान करा के लाओ। तो वो संत उनको रिक्शा में बिठा के ले गए। फिर थोड़ा पैदल चलना पड़ा सरयू जी के लिए, तो उनको गोद में लेकर गए, उनको सरयू जी में स्नान कराया। स्नान करके आए, अपने ठाकुर जी की सेवा की, शालिग्राम जी की, तुलसी चढ़ाए, श्रृंगार किया।
चरणामृत लिया और एक संतरा का प्रसाद भी लिया। और प्रसाद लेकर के तिलक स्वरूप करके बोले कि अब हम रामनवमी करने जाएंगे। तो उनको जो महात्मा महाराज जी ने साथ में भेजे थे, उनको लगा कि इनको मति भ्रम हो गया है। तो उन्होंने कहा कि बाबा कहाँ जाएंगे रामनवमी करने? बोले अयोध्या। कहीं आप कहाँ हो? आप भूल तो नहीं गए हो, आप अयोध्या में ही हो, अमुक स्थान में हो, अयोध्या जी में ही हो। बोले हाँ सो तो हमको खबर है कि हम अयोध्या जी में हैं, पर अब हम रामनवमी करने जाएंगे अयोध्या। फिर वही बात। तो वो तो ज्यादा ध्यान नहीं दिए, ऐसे ही सुन लिए। सियाजू राम माला जपते जपते पधार गए। दूसरे दिन रामनवमी थी, मानो वो रामनवमी करने अयोध्या चले गए। ठाकुर जी के नित्य महल में श्री रामनवमी का उत्सव मनाने के लिए चले गए। उनका उत्सव हमारे महाराज जी ने वृंदावन में मनाया, अखंड संकीर्तन करके। 9 दिन का अखंड करके उनका उत्सव महाराज जी ने मनाया। हमने ये स्मरण इसलिए किया कि इसको कहते हैं इष्ट में आसक्ति। इष्टासक्ति जो महाराज जी है वो यही है। इस प्रकार से भगवत स्वरूप में प्रेम हो जाए, पर इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य स्वरूपों की निंदा या अन्य स्वरूपों की उपेक्षा वह करे, यह इसका प्रयोजन नहीं है। माई मेरे श्याम लगो